श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, आज की एजीएम के अध्यक्ष महोदय मुकुल अग्रवाल जी, और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अब सबका नाम लेने में तो मुझे पांडे जी, अनिल जी, मीनाक्षी जी, यादव जी, मंच पर जितने लोग विराजमान हैं, सबसे पहले मैं पांडे जी जो हमारे अतिथि हैं, ये ब्रजभूमि है ना, अतिथि देवो भव, और मंच पर जितने भी एक लगायत लास्ट कॉर्नर तक, वो हलफनामा में होता है ना पांडे जी, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मंच पर जितने लोग भी रेस्पेक्टेड अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुकेश जी ने कहा ना, आप मुझको वही दे दो। हेलो, नहीं बैठ के नहीं, ऐसा है, मैं कंटिन्यूअस 2 बार मेरे फादर रहे और 8 बार मैं रहा हूं पांडे जी, लगातार। अब कहते कभी कभी कहते एक, अब ये बुढ़ा हो गया ना, तो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक फिल्म आई थी, कौन सी, बागवान, और उसमें अमिताभ बच्चन कहता है, यादव जी अब ये बुढ़ा किस काम का। अभी पांडे जी ये बुढ़ा बहुत काम का है। तो इसलिए मैं कहता, जो मुकेश जी ने कहा, ईडी साहब आपके संबल को सलाम, और जितने भी अधिकारी बैठे हैं इनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद को सलाम, और जितने भी रिफाइनरी के वर्कर्स बैठे, मित्र और दोस्त, तुम्हारे सहयोग के लिए सलाम। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें, मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूं आज भी, ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कहेगा रेस्पेक्टेड अग्रवाल साहब कि ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन तो बाद में हमने फॉर्म किया, और जो संघर्ष हमने किया पांडे जी, 76-77 में यह 27,000 लेबर था, जिसका एकमात्र में लीडर्स थे, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट किसी पे लगा 77, तो उसका नाम श्याम सुंदर शर्मा है। बट आई डिडंट बॉदर, इसलिए जितने भी यहाँ लोग की जमीन गई थी, इफेक्टेड थे, पीड़ित थे, तो हमने कहा ड्यू राइट कैन नॉट बी क्रश एट एनी कास्ट। इसलिए अब बारी बारी से आप लोग कह रहे थे कि मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि जीवन में अग्रवाल साहब कभी नहीं बना, बावजूद इसके 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 15 साल मिनिस्टर का दर्जा रहा मेरे पास। ये ब्रजवासी इस बात की साक्षी हैं, सारे ब्रजवासी।
कि मैंने मुख्य अतिथि होता कौन है? जिसकी कोई आमाने नहीं तिथि माने तिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो, दैट इज कॉल्ड अतिथि। और जिस व्यक्ति की 24 घंटे में इंटू 365 दिन वो सब कुर्बान होती हो, वो अतिथि हो कैसे सकता है? मैं ये आपसे पूछता हूं। व्यक्ति जीवन में अगर ये रिफाइनरी 82 में शुरू नहीं हुई होती, 77 में हम यहां नहीं आए होते, तो आप विश्वास कर लेना मेरे बाप भी एमएलए नहीं बने होते और 89 में मैं भी एमएलए नहीं बना होता। मैं जो कुछ भी हूं बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे, मुझे रिफाइनरी की देन है जिसकी वजह से मैं आज हूं। ये कोई भी नहीं कहेगा ये बात, और इसलिए कह रहा हूं। उसके बाद ही सोच आया कि इस इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन हो। हम ये जानते थे कि कोऑपरेटिव का फंक्शन जो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन है। हम ये जानते हैं कि कोऑपरेटिव एक ये तो दीपम ज्योति नमस्तुते हमने किया था। कोऑपरेटिव संप्रदाय की ज्योति अगर जलाती है तो उसका नाम कोऑपरेटिव है। रचना की तरफ अगर 4 कदम 40 कदम चलाती है तो उसका नाम कोऑपरेटिव है। निर्माण का सोच डेवलप करके उसकी प्रतिबद्धता और वचनबद्धता पे मोहर लगाती है तो उसका नाम कोऑपरेटिव है। ये खाली कोऑपरेटिव ऐसे नहीं है। धन्ना सेठों से अभी मैडम भी कह रही थी, सर भी कह रहे थे, 18 लाख रुपया विद इन नो टाइम एक पेपर पे है। और इसलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था मुकेश कि तुम दस्तखत कर दो, ये पूरी सारी की सारी सोसाइटी कुर्बान कर देंगे, पर तुम दस्तखत केवल आप कर दो। इतनी चीज चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि से सबसे कम इंटरेस्ट है और डिपॉजिट सुरक्षित है। ऐसी मिसाल मिलेगी कहां तुम्हें? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि खाली ये यही नहीं रुकती है, ये आगे भी बढ़ती जाती है। मुकेश जी, आपको, आपकी टीम को वाणी से, हृदय से, नाभि से मैं साधुवाद दे रहा हूं कि इट इज नॉट ए हिस्टोरिकल नहीं है। इतिहास तो दुनिया बदलती है पांडे जी, इतिहास तो तुमने बदल ही दिया, लेकिन मुझे लग रहा है तुम भूगोल भी बदल डालोगे, इसका ये लग रहा है। ये लग रहा है कि जिस एक्सट्रीम पर ये पहुंची है सोसाइटी, कोई साधारण चीज नहीं है। अब ईडी साहब कह रहे थे कि एजीएम कोई करता है एजीएम? जितनी खुली किताब, जितनी खुली किताब, जितनी खुली किताब इस इंस्टीट्यूशन की सैलरी सेविंग सोसाइटी की है दुनिया के अंदर, भारत की तो मैं जानता हूं कोऑपरेटिव मूवमेंट में, उतनी खुली किताब किसी भी इंस्टीट्यूशन की नहीं है। ये मैं डंका की चोट लिख करके दे सकता हूं। तो इतना बड़ा काम हो रहा है। और आम के आम और गुठली के एक पर्चा सर्टिफाइड बाय मैडम 5 मिनट के अंदर 18 लाख। और मुकेश जी कह रहे कि हम आपका ये कर रहे हैं डिविडेंड। तुम कोई एहसान कर रहे हो? ये डिविडेंड तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। इट इज हिज ड्यू राइट। ये इनका अधिकार है।
ये इनका ड्यू राइट है इनका ये। और इसके लिए मैं तुम्हें नहीं साधुवाद दूंगा, विश्वास करना, मैं नीचे से लेके ऊपर तक तुम्हें ही सलामी दूंगा, तुम्हें ही साधुवाद दूंगा, तुम्हें ही अभिनंदन करूंगा, तुम्हें ही वंदन करूंगा। इसीलिए नहीं सर ईडी साहब, कोई दुनिया में आपको मिलेगा, ये पॉलिटिक्स की बात पांडे जी कर रहे थे, ये दुनिया में, दुनिया के अंदर कह रहा हूं डेमोक्रेटिक सेटअप में, और भारत में तो पर्टिकुलर में लिख के दे सकता हूं, इस देश का सत्यानाश अगर किसी ने किया है नेताओं ने, तो उस बिरादरी का नाम है नेताओं की बिरादरी। ये कोई नहीं कहेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने बहुत से विद्वानों से पूछा ईडी साहब, जो पॉलिटिकल साइंस के महारथी हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस में, यार तुम पॉलिटिकल साइंस तुमने पढ़ी है, लिखी है, रिसर्च किया है, कहीं पॉलिटिकल साइंस में लिखा है द पॉलिटिकल कमिटमेंट इज नो कमिटमेंट? बोला ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो फिर यार ये जो पॉलिटिकल लोग हैं अपने कमिटमेंट के प्रति क्यों नहीं ठीक रहते? एक भी आदमी अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट के प्रति वचनबद्धता नहीं रखता है। एक भी। कुर्ता बदलते हैं ना सर, शर्ट बदलते हैं आप, ऐसे लोग दल बदल लेते हैं। देश के अंदर ये हो रहा है। और तुम्हें तो इसलिए साधुवाद दे रहा हूं मुकेश जी, आपकी कार्यकारिणी सबको, जिस हिसाब से डीजल बढ़ रहा है और सोने का रेट बढ़ रहा है, चांदी का रेट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी बढ़ रही है। इसीलिए और आपको साधुवाद दे रहा हूं। और तो मैं दुर्भाग्य से सौभाग्य से पांडे जी मैं उच्च शिक्षा मंत्री बन गया। हालांकि मैं बना तो 10 साल रहा, और फिर चेयरमैन एस्टीमेट रहा, चेयरमैन पीएससी रहा, चेयरमैन आश्वासन रहा। तो मैं करने के लिए ये रिफाइनरी में हमारा ईंट पे नाम है। मिस्टर नायक हुआ करते थे, चक्रवर्ती हुआ करते थे, घोष साहब हुआ करते थे, कितने अच्छे आदमी थे नायक। वो चेन स्मोकर थे। मैंने चेन स्मोकर होते हुए भी उनकी मैंने 3 महीने के अंदर सिगरेट 1/3 करा दी थी, 1/3। तो इसलिए मैंने करा। इसके बाद हमने जो शिक्षा का मिला, हमने देखा कि यार शिक्षा का तो बड़ा माहौल खराब है। तो द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अस। हे ब्रजवासियों, तुम सबको कह रहा हूं मैं, नौजवान भाइयों और बहनों, एक भी मथुरा का नौजवान भाई और बहन मथुरा से बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि बाहर के लोग मथुरा पढ़ने आएंगे। ये साकार करके दिखाने वाला केवल श्याम सुंदर शर्मा है मथुरा के अंदर। इसीलिए मैं आई डिडंट बॉदर किसी पार्टी का। मैं आज भी सबसे ज्यादा अगर किसी के सामने, मैं पहली बार जिंदगी में हारा, पहली बार। मैंने शुरू में स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर, कल्चरल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, राजनीतिक पेंशन था। तो जितने कंटीजेंट्स गए, सार्क कंट्रीज के, एशियन गेम्स के और ओलंपिक के, जितने कंटीजेंट्स गए, दैट वाज लेड बाय अस। मैं गया, मैंने नेतृत्व किया। और हमसे पूछने लगे वहां, मैं मोटा था, मोटा देंगे जैसे ये कौन सा खेल खेलते हैं, कोलालमपुर में, थाईलैंड में, सब जगह। तो हमने कहा हमने तो जिंदगी में कोई खेल नहीं खेला। तो बोले फिर कैसा खिलाड़ी है ये? हमने कहा जिंदगी में कोई खेल नहीं खेला, एक खेल खेला राजनीति का, जिसमें कभी आउट नहीं हुआ। मैंने ये कह करके वहां पर ताली बजाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा। तो आज इस अवसर पर अच्छा लगता है कि इसमें डिविडेंड दे रहे हो। ये इन्हीं का पैसा है, इन्हीं की मेहनत है, इनकी सिंसियरिटी है, इन्हीं का डिवोशन है, इन्हीं के समर्पित भाव है, इन्हीं के समर्पण की भावना है। तो फिर क्या करते हैं आप, आरती उतारते हैं सरस्वती माँ को,
दीपम ज्योति नमस्ते किया तो आरती करते कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा। तो सर तेरा तो तुम्हारा ही है, किसी का कुछ नहीं है। ये तो पहले शर्मा जी थे, फिर ये आए पंडित जी महाराज, फिर अब आप आए, आप चले जाओ, कोई दूसरा आएगा। ये सब चलता रहना चाहिए। अब ये होना ही चाहिए, व्यक्ति एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। मैं जब तक जिंदा हूं जीऊंगा तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए, और मरूंगा तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए। ये आई कैन सर्टिफाई, ये कोई ऐसा थोड़ी है। द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ही हैज गिवन द डायरेक्शन क्लियर कट कि नहीं हम कोऑपरेटिव बैंक में खाता रखेंगे। नो, इनका पैसा है, ये जहां रखे। तो एज ए स्पेशल केस नॉट टू बी कोटेड करके उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यही एक सोसाइटी है जिसका अपना बैंक में खाते हैं। हमें नहीं होने देंगे और नहीं इनको कहते हैं ना सरेंडर होने देंगे नहीं, लेकिन ये बढ़ती रहे। अभी 18 पे पहुंची है या 28 में भी पहुंचाओ इसको, कैसे। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत ढेर सारा साधुवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यकीन और विश्वास की ज्योति जो वहाँ जली है वहाँ सार्वजनिक तौर पर भी जलाएंगे और दीपम ज्योति नमस्ते करेंगे और जय हिंद जय भारत करेंगे। धन्यवाद। बहुत 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 आभार। और इतना मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हमारे मुख्य अतिथि ने मंच से जितना हमारे लोगों में ओजस, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, कि जितना इस समिति में आपका जितना हमारे प्रति जो प्यार है सर, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और आज हम 80 करोड़ से, जैसे मंच से बोला गया है, शायद है अगली एजीएम होगी तो वो 8700 करोड़ रुपये ही होगी।